एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले जनरल प्रिंसिपल, जनरल कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ अलॉटमेंट। बेटा इसके पहले के वीडियो में हमने स्टैट्यूटरी कंडीशन को बहुत लिक्विड फॉर्म में बहुत आसान तरीके से क्या कर ली थी, बाहर कर ली थी। जी हाँ, टेक्निक दी थी 8 पॉइंट कैसे बाहर करने हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हो जनरल प्रिंसिपल के लिए, और मोस्टली ये फेवरेट क्वेश्चन बना रहता है बोर्ड एग्जाम में। शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 5 में कहीं ना कहीं अपनी शक्ल ये जरूर दिखाता है, जस्टिफाई में आ सकता है या उसके ऊपर हमारे शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है। तो प्लीज मिस मत करना ये वीडियो को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल बोला तो स्टैट्यूटरी लिखना है 8 पॉइंट का। जनरल कंडीशन, हाँ, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को इशू करना चाहते है उसके लिए एक जनरल कंडीशन बनाई गई, वो तो फॉलो होनी ही चाहिए। कंडीशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो इशू करते समय फॉलो नहीं हुए हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड माना नहीं जाएगा, आपको पैसे रिटर्न कर दे जाइए। इसके लिए रूल फॉलो करने। यस माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखा है जरा प्यार से पढ़ते हम लोग, समझ के पढ़ेंगे आगे। क्या बोले बेटा अपने को यहाँ पे, जनरल प्रिंसिपल, जनरल रूल्स, जनरल कंडीशन। These are the rules that the company must follow. हर कंपनी को ये रूल फॉलो करने at the time of allotment of shares in addition to provision of Company Act 2013। मतलब क्या, 2013-2014 के रूल को तो फॉलो करना ही है, सेबी के रेगुलेशन एक्ट 2018 को फॉलो तो करना ही है, बट उसके साथ साथ में कुछ और गाइडलाइंस दी गई हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। मतलब मैं आपको याद कर दूं, चैनल पे नहीं हो तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में याद करा दूं बेटा। स्टैट्यूटरी प्रोविजन में टोटल हमने क्या पढ़ा था बेटा, 8 पॉइंट पढ़े थे। जी हाँ, अगर याद नहीं हो या वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज देख लेना डिटेल में, डिटेल समझने के लिए। बट शॉर्ट फॉर्म में अभी आपको बता देता हूं तुरंत का तुरंत। सबसे पहला पॉइंट था स्टैट्यूटरी कंडीशन का। स्टैट्यूटरी कंडीशन का सबसे पहला जो पॉइंट था वो था बेटा, नंबर 1 पे हम अगर चले तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, प्रोस्पेक्टर को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। फिर सेकेंड पॉइंट था एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। जी हाँ, यहाँ पे एप्लीकेशन मनी कितनी लेनी है अपने को, तो मिनिमम 25% थी। जी हाँ, आरओसी के पास में अपने प्रोस्पेक्टर को क्या करना है, फाइल करना था अपने को बिफोर इशू। फिर थर्ड पॉइंट था एप्लीकेशन मनी को कैसे फाइल करता है। एप्लीकेशन मनी या तो हो सकता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो, या तो हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन हो। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन में आपको बताया था 30 डेज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। कितना, 90% ऑफ इशू शेयर्स। अगर वो नहीं कर पाते हो तो 15 दिन में आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा, ऐसा हमने वहां पे पढ़ा था। तो प्रोस्पेक्टर रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में कितना परसेंट आप रिसीव कर सकते हो, सेबी ने बोला है। तो सेबी ने बोला, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बोला है, सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से आप 10% तक ओवर सब्सक्रिप्शन रिसीव करना चाहो तो कर सकते हो। ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद में हमने 5th पॉइंट बताया, वो था अलॉटमेंट का बेस। यस, कंपनी अपने हिसाब से अलॉटमेंट बेस डिसाइड करेगी। फिर पॉइंट नंबर 6, यस, मिनिमम, सॉरी, यहां पे हमने ओवर सब्सक्रिप्शन अपने एक पॉइंट पढ़ा था, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट। जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज कर देना है मिनिमम 3 दिन में, और मैक्सिमम 10 डेज तक सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन रख सकते हो। फिर क्लोज होने के बाद में क्या करोगे बेटा, अलॉटमेंट करोगे, अलॉटमेंट का बेस डिसाइड करोगे। उसके बाद में 7th और 8th पॉइंट तो बहुत ईजी था, स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना है अपने को, रजिस्ट्रेशन करना है और अपॉइंटमेंट करना है। क्या करना है बेटा, अपॉइंटमेंट करना है मैनेजर को। ये 8 पॉइंट हमने कौन सी कंडीशन पढ़ी थी, स्टैट्यूटरी कंडीशन। सिंपल लैंग्वेज में ऑलरेडी बहुत डिटेल में, बहुत प्यार से, बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ा चुका हूं। बट वो जो बच्चे नए हैं जिनको पता ही नहीं है तो प्लीज पहले ये इसके पहले वाला वीडियो देख लेना। और अब हम पढ़ने वाले जनरल कंडीशन। मतलब ये स्टैट्यूटरी कंडीशन थी, यहाँ पे रूल लगता है 2013 प्लस 2014 और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट है 2018। ये तीनों कंडीशन यहाँ पे दी गई थी। ये तीनों के अलावा कंपनी को अगर शेयर अलॉट करने हैं तो कुछ जनरल गाइडलाइंस भी दिए जो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, याद रखना भाई। सबसे पहली कंडीशन दी गई है
जब भी शेयर अलॉटमेंट होता है, ये जो एक्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन या रिजेक्ट ऑफ एप्लीकेशन या अलॉटमेंट कौन लेगा, तो उसकी प्रॉपर ऑथोरिटी बताई गई है और प्रॉपर ऑथोरिटी कंपनी में एक ही है, वो है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राइट। सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द अलॉटमेंट कमिटी, जी हाँ, ये अलॉटमेंट कमिटी वो ही होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सिलेक्टेड मेंबर जो डिसीजन लेने वाले हैं किसको शेयर अलॉट करना है या किसको शेयर अलॉट नहीं करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या अलॉटमेंट कमिटी सेटअप करनी है बाय द बोर्ड हैज टू ऑथोरिटी टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सबसे पहला प्रॉपर ऑथोरिटी में क्या करना है, अलॉटमेंट कमिटी अपॉइंट करना है, राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं जो लुक आफ्टर करेगी अलॉटमेंट प्रोसीजर को, पहला कंडीशन, ठीक है। सेकेंड, अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट द एप्लीकेशन ओनली। जी हाँ, ऐसा कोई भी आ गया, कभी भी उठ के आ गए हो, बोले मेरे को शेयर्स दे दो, तो नहीं देना है। एप्लीकेशन और एक्सेप्टेंस, मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस का रूल होना चाहिए। अगर वो रिटर्न एप्लीकेशन नहीं करता है तो हम उनको, चाहे वो कितने भी पहचान वाले हो, करीबी हो, शेयर्स अलॉट नहीं करने। ये रूल है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। पहले अलॉटमेंट कमिटी बिठाओ, प्रॉपर अथॉरिटी लगाओ जो अलॉटमेंट करेगी। सेकेंड, आपका अलॉटमेंट करते समय क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए। एप्लीकेशन के अगेंस्ट में ही शेयर अलॉट करना है, ऐसे ही किसी को दोस्ती में नहीं दे देने हैं। अ कंपनी कैन अलॉट द शेयर ओनली इफ रिसीव द रिटर्न एप्लीकेशन, राइट, फ्रॉम द एप्लीकांट। अगर एप्लीकांट ने एप्लीकेशन नहीं किया है तो कोई डायरेक्ट एडमिशन मिलने वाला नहीं है। जैसा कॉलेज में मिल जाता है, हमको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, ऑफलाइन एडमिशन चाहिए, हमने अप्लाई नहीं किया है, नहीं, अप्लाई नहीं है तो एप्लीकेशन नहीं है तो शेयर अलॉट कर सकते नहीं है, ऐसा सेबी के गाइडलाइंस में दिया गया है, राइट। रीजनेबल टाइम, जी हाँ, अपन को आप लोगों को बताया गया था कि सब्सक्रिप्शन लिस्ट मिनिमम 3 दिन, स्टेट्यूटरी गाइडलाइन में मैक्सिमम 10 डे, वो 3 दिन से 10 दिन के बीच में अप्लाई करना है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो शेयर अलॉट नहीं होगा। और यहाँ पे रीजनेबल टाइम देना है, तो एज पर द एक्ट अलॉटमेंट शेल बी डन विद इन द 60 डेज। कितने दिन में अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, ध्यान रखना, अलॉटमेंट शुड बी डन विद इन डैश डे, 60 दिन में पूरा कार्यक्रम खत्म करो। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जिस दिन एप्लीकेशन मनी आया उसके 60 दिन में आपको अलॉटमेंट डिसीजन ले लेना है। अलॉटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम 15 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टर। अलॉटमेंट शुरू कब कर सकते हो, एप्लीकेशन के 15 दिन बाद और 60 दिन के अंदर खत्म करना है। 15 दिन बाद शुरू करना है और 60 दिन के अंदर खत्म करना है। याद रहेगा बेटा, रीजनेबल टाइम क्या है अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट शेल बी डन विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन। जिस दिन एप्लीकेशन आई उसके 60 दिन में अलॉटमेंट प्रोसीजर खत्म करना है। अलॉटमेंट कैन बी मेड फॉर द 15 डेज, 15 दिन से अलॉटमेंट प्रोसीजर शुरू कर देना, एटलीस्ट 15 दिन का तो टाइम दो उनको, किसको, कंपनी को, वेरीफाई करने के लिए सब कुछ कि प्रॉपर है या नहीं है। नेक्स्ट क्या बोले बेटा, अलॉटमेंट 3 पॉइंट तो हमने पढ़ लिए हैं, बहुत सिंपल थे। पहले क्या करना है, प्रॉपर अथॉरिटी अपॉइंट करना है लुक आफ्टर करने के लिए। दूसरा, अलॉटमेंट अगेंस्ट द एप्लीकेशन ही होना चाहिए, राइट, और रीजनेबल टाइम। अब हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ऑलवेज कहाँ चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल चाहिए। किसी भी कंडीशन में आके या किसी भी ब्राइब को लेके या आप ये करोगे तो ही शेयर मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। शेयर्स शुड बी अलॉटेड ऑन द सेम टर्म्स स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। जी हाँ, नहीं तो मालूम पड़ा एप्लीकेशन के टाइम पे फ्री बोला था और बाजू में स्टार मार्क बोला था। या मुझे ऐसा कोई है ना, बहुत सारे मॉल्स में होता है कि भाई ये बर्गर फ्री है या ये इतने में मिलने वाला है, हम लोग पढ़ के चले जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखे जाए, फिर बोलते हैं नहीं कंडीशन मस्ट बी अप्लाई, अब लेने आए हो तो आपको ये देना पड़ेगा। ऐसा नहीं, जो भी आपने प्रोस्पेक्टस में डिटेल दी थी उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे अलॉटमेंट भी होना चाहिए। शेयर शुड अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टर एप्लीकेशन फॉर्म, नो चेंजेस। जी हाँ, नो चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ न्यू कंडीशन कैन बी एडेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट करते समय नई कंडीशन अलाउड नहीं है ऐड करना, जो भी प्रोस्पेक्टस में लिखा था वही होना चाहिए, ऐसा सेबी कह रहा है जनरल गाइडलाइंस में। यस, भूलना मत भाई, अपनी कंडीशन से बदलना मत। नेक्स्ट बोला बेटा आपको कम्युनिकेशन। जी हाँ, ऑलवेज याद रखना, जैसे भी आपको आपके 10th के बाद में 11 में आपने अप्लाई किया था तो आपको भी मैसेज और कॉल आए होंगे। जी हाँ, उसी तरह एप्लीकेंट को भी बताना पड़ेगा कि आप रिजेक्ट हो चुके हो या आपको अलॉट किया है। अलॉट किया तो एप्लीकेशन मनी लेके आई है, तो ये कम्युनिकेट होना चाहिए बाय द यस करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। कंपनी हैज टू इन्फॉर्म, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्फॉर्म करो एप्लीकेंट को। किस चीज के लिए बेटा,
शेयर्स हैव बीन अलॉटेड, खुशियां मनाओ, दीप जलाओ, आपकी एप्लीकेशन कबूल हो गई, ऐसा बताना पड़ेगा। टू हिम बाय द सेंडिंग द लेटर ऑफ अलॉटमेंट लेटर। हाँ, और हम अलॉटमेंट लेटर पढ़ेंगे भी बेटा, अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। दिस लेटर इज अ गिवन डिटेल ऑफ नंबर्स ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ये लिख के आपको बताना है कितने में पेड करना है। तो 5 पॉइंट बहुत आसान पढ़े हम लोगों ने। जनरल कंडीशन में सबसे पहले क्या बोला, प्रॉपर अथॉरिटी रखो। अथॉरिटी मीन्स क्या, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एक अलॉटमेंट कमेटी अलग से बनाओ जो लुक आफ्टर करेगी पूरे प्रोसीजर को। सर सेकेंड पॉइंट बोला है अलॉटमेंट अगेंस्ट द एप्लीकेशन ही होना चाहिए। यस, रिटर्न एप्लीकेशन होगी, उसी एप्लीकेंट को शेयर अलॉट करना है, किसी और को कर सकते नहीं हो। तीसरा रीजनेबल टाइम बोला है, यहाँ पे रीजनेबल टाइम बोला है मिनिमम कितने दिन अलॉटमेंट प्रोसीजर खत्म होना चाहिए, 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, और विद इन द आफ्टर 15 डेज आप अपना अलॉटमेंट प्रोसीजर चालू कर सकते हो। ठीक है, आगे बोला आपको पढ़ा क्या बेटा, तो अलॉटमेंट क्या होना चाहिए, तो अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब कि जो भी प्रोस्पेक्ट में कंडीशन लिखी है वही कंडीशन पे अलॉटमेंट होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट यू कैन नॉट चेंज एनी कंडीशन। कम्युनिकेशन, जी हाँ, एप्लीकेंट को बता दीजिए कि आपको शेयर अलॉट किए गए, कितने शेयर अलॉट किए गए हैं और कितनी अलॉटमेंट मनी लेके आनी है, ये करस्पॉन्डेंस के द्वारा बताना कंपलसरी है। अगर नहीं बताया तो वैलिड कंडीशन मानी नहीं जाएगी। और लास्ट एंड फाइनल कहूँ तो बेटा, अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेक्शन, मतलब कि एनी अदर लॉज, जी हाँ, कोई भी रूल्स के अगेंस्ट में जाके अलॉटमेंट करना नहीं है। जो भी कंपनी एक्ट 2013, 2014 और रेगुलेशन एक्ट 2018 में बताया गया है वो फॉलो होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में जाना नहीं है। अ कंपनी कैन नॉट अलॉट द शेयर्स बाय वॉयलेटिंग, बाय इग्नोरिंग, बाय कॉन्ट्राडिक्टिंग एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉ, जो भी कानून बने हैं वो तोड़ना नहीं है, फॉलो करना है। शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड अ माइनर, जे रूल में लिखा है भाई, माइनर जो बिलो द एज ऑफ 18 हो, जो अनसाउंड माइंड हो, जिसको राइट्स नहीं है, उसको शेयर अलॉट नहीं करना है, रूल में। तो यस, ये रूल इग्नोर होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा तो फंसा लो, जी नहीं, यू कांट इशू द शेयर्स टू माइनर्स। राइट माय डियर स्टूडेंट, if a company allot the shares after the fulfilling all the above mentions requirement, चाहे वो आपकी जनरल कंडीशन हो चाहे वो स्टेट्यूटरी कंडीशन हो, उसको देख के ही शेयर्स आपने अलॉट किए हैं, सच अलॉटमेंट कॉल्ड एज अ रेगुलर अलॉटमेंट या वैलिड अलॉटमेंट। बट इवन वन प्रोविजन इज नॉट सेटिस्फाइड, ये 8 कंडीशन स्टेट्यूटरी कंडीशन और 6 जनरल कंडीशन का आप फुलफिल नहीं करते हो, एक भी चूक जाते हो तो इरेगुलर अलॉटमेंट कहा जाएगा और अलॉटमेंट बिकम इनवैलिड, आपको पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। तो बेटा क्या थी जनरल कंडीशन, एक बार फटाफट देख लेते हैं हम लोग। यस माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी अपॉइंट करना है, वो चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो चाहे वो अलॉटमेंट कमेटी हो, जो पर्सनली लुक आफ्टर करेगी अलॉटमेंट प्रोसीजर को। यस, allotment money must be against the application, तो allotment must be against the application only। अगर एप्लीकेंट ने अप्लाई नहीं किया, रिटर्न एप्लीकेशन नहीं की है, तो कंपनी उसको शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। allotment only done against the application in written form। yes, reasonable time period, yes, allotment must be completed within the reasonable time, एक सही समय तय समय में खत्म होना चाहिए और ये तय समय 60 डेज का है आफ्टर एप्लीकेशन रिसीव्ड माय डियर स्टूडेंट। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, जी हाँ, आपका जो अलॉटमेंट है वो एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। यस माय डियर स्टूडेंट, जो भी आपने एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट कंडीशन दी है, वही जो प्रोस्पेक्टर में मेंशन किया गया है कंडीशन वही होनी चाहिए। अलॉटमेंट के समय आप कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। कम्युनिकेशन होना चाहिए, जी हाँ, कंपनी को अपने अलॉटी को इंटीमेट करना है, इन्फॉर्म करना है बाय सेंडिंग द लेटर ऑफ अलॉटमेंट, और वो लेटर के अंदर मेंशन करें नंबर्स ऑफ शेयर अलॉटेड, अलॉटमेंट मनी, द ड्यूरेशन एंड टाइम फॉर पेड ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट शेयर शुड नॉट बी कॉन्ट्रावेक्शन, जी हाँ, आपको किसी भी प्रोविजन को आपको इग्नोर करना नहीं है, इनवैलिड करना नहीं है, कॉन्ट्रावेक्शन करना नहीं है, फॉलो करना हर एक रूल को, अदरवाइज आपके अलॉटमेंट को इरेगुलर अलॉटमेंट करार कर दिया जाएगा। आई क्लियर एवरीवन, अलॉटमेंट शुड नॉट बी एनी कॉन्ट्रावेक्शन। सो होप ये 6 के 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आने वाला जो नेक्स्ट आंसर है वो है बच्चा प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस।
अलॉटमेंट के पूरे कंडीशन को बहुत आसान लफ्जों में समझाया, वो 8 स्टैट्यूटरी और 6 जनरल कंडीशन। क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। स्टैट्यूटरी कंडीशन बोली तो 8 ही लिखनी है और जनरल कंडीशन बोली तो 6 ही लिखनी है, जो अभी पढ़ी है। आने वाले वीडियो के लिए इंतजार करते रहना, बहुत आसान लफ्जों में लेके आने वाला हूं मैं आपके लिए प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।